हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की ग्रामर में हम प्रोनाउन प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको जो होमवर्क दिया था, आई होप आप सभी ने होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। लास्ट क्लास में हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमें सेंटेंस गिवन थे और हमने उसको जो नाउन हमें गिवन है, जो भी हाईलाइटेड हमें गिवन था, उसको हमने क्या किया था, उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज किया था। तो फर्स्ट 5 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर देख लिए थे और उसके बाद जो सेंटेंसेस है वो आप सभी के लिए होमवर्क थे। ठीक है, आई होप आप सभी ने होमवर्क किया होगा। अब सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई drank cup of coffee at the mall. I drank 2 cup of coffee at the mall. तो मैंने मॉल में क्या है, 2 कप कॉफी पिया। तो इसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर जब 2 कप्स की बात हो रही है तो हमें ये बात तो श्योर है, ठीक है, ये बात तो क्लियरली पता चल रही है, यहाँ पर क्या है, प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो प्लूरल प्रोनाउन आई ड्रैंक 2 कप ऑफ कॉफी। आई ड्रैंक 2 कप ऑफ कॉफी को हम चेंज कर देंगे, उसको लिखा जाएगा डैम। तो डैम किसकी बात करेगा, डैम प्लूरल में यूज होगा। नेस्टर कॉन्टेक्टेड माई सिस्टर यस्टरडे। नेस्टर ने क्या है, कॉन्टेक्ट किया है उसकी सिस्टर से। तो सिस्टर पता है हम सभी को क्या है, फेमिनाइन है, तो हो जाएगा हर। नेस्टर कॉन्टेक्टेड हर यस्टरडे। टीना एट 2 सैंडविचेज। अब हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर इज सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने क्या है, हर का यूज किया। बट नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, गीना एट 2 सैंडविचेज। तो 2 सैंडविचेज क्या हो जाएगा, 2 सैंडविचेज यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल से पहले क्या यूज करेंगे, हमने जो 6th सेंटेंस है उसको जो जब देखा, ठीक है, आग अगर कंपेयर करेंगे 6 और 8, तो यहाँ पर 2 कप ऑफ कॉफी की बात हो रही है, यहाँ पर 2 सैंडविचेज की बात हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गीना एट देम एट टॉम्स हाउस। नेक्स्ट, द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन सन्ही एंड जंको। तो यहाँ भी 2 पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, प्रोफेसर ने किसको, सन्ही और जंको को बुलाया। तो 2 पर्सन मीन्स they are plural, so we will use them. The professor called on them. Mr. Sampson ate an apple. तो एन एप्पल हमने आर्टिकल जब पढ़ा था, तो हमें पता है एन एप्पल मतलब क्या है, एक एप्पल की बात हो रही है, सिंगुलर है। तो ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा मिस्टर सैमसन एट इट। मिस्टर सैमसन एट, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा इट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3। हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे
इसमें क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आएंगे। वन बाय वन देखते हैं सभी को। डिसाइड इफ ईच सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, हमें बताना है कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट सेंटेंस है, हेनरी एंड डैश आर गोइंग टू द गेम टुमारो। हेनरी एंड डैश आर गोइंग टू द गेम टुमारो। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हेनरी एंड आई। हेनरी एंड आई आर गोइंग टू द गेम टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, जो करेक्ट है उसको हमने सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है उसमें क्या है, इसको सर्कल किया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आपने बताना है, व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, सी होगा या फिर हर। क्या करेक्ट यहाँ पर यूज होगा वो हमने बताना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट का करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट में जो हमें करेक्ट होगा उसको सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज किया है आई का, यानी आई को हमने करेक्ट कर लिया है। हेनरी एंड आई आर गोइंग टू द गेम टुमारो। नेक्स्ट है, व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड सी आएगा या फिर हर आएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव यूज होगा या फिर ऑब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कैसे समझ सकते हैं आप, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आता है। तो ये भी आपको यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको हेल्प करेगा। ट्राई कीजिए। फर्स्ट हमारा हो गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन सेंटेंसेस में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, व्हेन कार्ला स्पीक्स फ्रेंच मैरी कांट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस के क्या है, एंड में यूज हो रहा है। एंड में क्या आता है, हमने देखा अभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हर का यूज होगा। तो करेक्ट हो जाएगा हर, ठीक है। हैन बीन एंड डैश वेंट टू द मूवीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो सिंपल सा तरीका ये भी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हेल्प से भी हम क्या है करेक्ट को पता कर सकते हैं। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जिससे, वहां पर हमारा क्या है सब्जेक्टिव आता है, यहाँ हर हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट। ठीक है। अब आप नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट में भी डैश एंड हर ब्रदर, तो ये क्या है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो सब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा है, सब्जेक्टिव में आता है सी, हर हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी एंड हर ब्रदर ऑफन ईट एट दैट रेस्टोरेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, फर्स्ट 4 हो गए होंगे आपके। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ की। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। टाइप भी हमने देखे थे। द रेंट इज टू हाई फॉर दैट। दे और देम में सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है? डैश इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड। क्रिस एंड डैश वेंट टू वियतनाम टू। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव यूज होगा, यहाँ भी सब्जेक्टिव होगा। तो अब आपने बताना है दे और देम में ऑब्जेक्टिव क्या है? द रेंट इज टू हाई फॉर देम। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो देम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, डैश इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। करेक्ट हो जाएगा। सी इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड। नेक्स्ट, क्रिस एंड डैश वेंट टू वियतनाम टुगेदर। तो यहाँ भी क्या है? सब्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते रहिए साथ में। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपको काफी हेल्प मिलेगी इनको फिल करने में। ठीक है, चलिए 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 8th पे। अब हम बात करते हैं 8, 9, 10 और 11। चलिए देखिए क्या होगा करेक्ट। 8th सेंटेंस है हमारा, आई डोंट वांट टू टॉक टू डैश और हिज ब्रदर। नेक्स्ट, आई मेट मीलिन एंड डैश एट द मूवी थिएटर। May dash come in now. May dash come in now. Next, if you see your parents tonight, give dash my best regards. तो यहाँ पर कहाँ पर सब्जेक्टिव यूज होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव यूज होगा, ये आपने बताना है। I don't want to talk to dash और his brother। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम और हिज ब्रदर। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हिम और हिज ब्रदर। आई मेट मेलिन एंड एट द मूवी थिएटर। तो किससे मिला है? आई मेट मेलिन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेलिन एंड हर। ठीक है, आई मेट मेलिन एंड हर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई सब्जेक्टिव, मेट वर्ब हो गया, मेलिन एंड हर ये ऑब्जेक्टिव की तरह यूज होगा तो करेक्ट हो जाएगा हमारा हर। मे डैश कम इन नाउ। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा मे वी कम इन नाउ। नेक्स्ट, इफ यू सी योर पेरेंट्स टुनाइट, गिव दे माई बेस्ट रिगार्ड। तो दे अगर होगा तो दे तो सब्जेक्टिव है, इनकरेक्ट हो रहा है। गिव देम, देखिए ये हमने देखा है, यहाँ पर आ जाएगा गिव देम माई बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, चलिए 8th तक यहाँ पर हमारा हो गया है। 9, 10, ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं 12, 13 एंड 14। 12, 13 और 14 सेंटेंस क्या है हमारे पास?
The coach called Bob and Des last night. Next, Des met a friend of ours at the mall yesterday. I can't find my books. Can I use yours, Joe? I will give Des back tomorrow. तो आपने बताना है 12, 13 और 14। तो कहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव यूज होगा और कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द कोच कॉल्ड बॉब। द कोच, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया हमारा, कॉल्ड वर्ब आ गया, उसके बाद बॉब एंड क्या आएगा, 12th सेंटेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या यूज होगा, द कोच कॉल्ड बॉब एंड मी लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, Des met a friend of ours at the mall yesterday। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, यहाँ आ जाएगा we met a friend of ours at the mall yesterday। Next, I can't find my books. Can I use yours, Joe? I will give Des back tomorrow। तो अब क्या बोला जा रहा है, मेरी बुक्स खो गई हैं, ठीक है, बुक्स खो गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बट हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, गिव देम बैक। आई कांट फाइंड माई बुक्स, कैन आई यूज योर्स, जो आई विल गिव देम बैक टुमारो। मैं उनको क्या है, वापस कर दूंगा। चलिए, नोट डाउन भी कर लिया होगा आपने साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 and 18। Des are the best players on the team. Can you take this letter and give Des to Louisa? Next, Paul called Lisa and Des because he wants us to travel to Italy together. Des doesn't want to talk about the terrible game anymore। ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप अगर 15 और 18 सेंटेंस अगर देखें तो वहाँ पर क्या है, हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है। स्टार्टिंग में क्या यूज होता है, स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव आप सभी को क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें दे और देम, तो देम इज ऑब्जेक्टिव, दे इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो करेक्ट क्या होगा बताइए। सिमिलरली 16 में चलिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा दे। They are the best players in the team. Can you take this letter and give her to Louisa? तो नहीं होगा, लेटर की बात हो रही है, तो लेटर क्या है, लेटर के साथ it का यूज होगा। Paul called Lisa and Des because he wants us to travel together। तो यहाँ पर हो जाएगा Paul called Lisa and me because he wants us to travel to Italy, ठीक है। तो 18 में क्या होगा हमारा, Des doesn't want to talk about the terrible game anymore। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, सब्जेक्टिव हो जाएगा he doesn't want to talk about the terrible game anymore, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ही, यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी और यहाँ ए, ठीक है। चलिए, 18 तक हमारा क्लियर है। अब हमारे पास दो सेंटेंस और हैं यहाँ पर, 19 और 20। 19 में है मीका एंड डेस आर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मार्गरेटा सेंट डेस एन ईमेल अबाउट द टेस्ट,
ठीक है, बताइए अब क्या करेक्ट होगा इनमें, कहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव, ये हमने बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीका एंड, यहाँ यूज होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मीका एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मार्गरेटा सेंट डैश एन ईमेल अबाउट द टेस्ट, तो यहाँ आ जाएगा मार्गरेटा सेंट अस। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है 20 में, और जो 19 है 19 में हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये एक्सरसाइज आप सभी के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हमें सेंटेंसेस गिवन है, यहाँ हमें सेंटेंसेस गिवन है और हमने बताना है। चलिए, लोकेट द एरर, करेक्ट इट एंड रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली। तो हमें यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है और इन सेंटेंसेस में कोई एरर है। ठीक है, एरर होगा सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। हमने उस एरर को फाइंड करना है, पता करना है उस एरर का, और उसके बाद उसको रीराइट यानी करेक्ट को फिर से लिखना है। चलिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, मी एंड डायना वर्क टुगेदर। तो हमने रूल पढ़ा था, आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे प्रोनाउन के। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, हम सेंटेंस स्टार्ट किससे करते हैं, नाउन से स्टार्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन आ रहे हों, ठीक है, दोनों आ रहे हों, तो हम पहले प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउन पहले आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मी इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और डायना इज नाउन है। तो हमने क्या है, करेक्ट करने के लिए क्या किया, डायना एंड आई, आई यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। डायना एंड आई वर्क टुगेदर, करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा, डायना एंड आई वर्क टुगेदर। नेक्स्ट, रिकी एंड मी आर बोथ टेकिंग साइकोलॉजी। तो इसमें क्या एरर है हमने बताना है। एरर हमारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की ही होगी। माई ब्रदर लिव्स इन ओहियो विद पॉला एंड आई। नेक्स्ट, मारिया शी इज अ डांसर। इज यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर। ठीक है, इज यू, तो आप यहाँ पर एरर बताना है। नेक्स्ट, द टीचर इज टॉकिंग टू वी। तो यहाँ पर वी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या किस चीज में करेक्शन हमें करना है वो हमें बताना है। नेक्स्ट, इट्स अ गर्ल। चलिए, 7 सेंटेंसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें आपने करेक्ट करना है और बताना है कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। जल्दी से देखिए, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए, देखते हैं करेक्ट क्या होगा यहाँ पर। रिकी एंड मी आर बोथ टेकिंग साइकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी का यूज हुआ है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, रिकी एंड आई, रिकी एंड आई आर बोथ टेकिंग साइकोलॉजी। तो मी को रिप्लेस करेंगे किससे, आई से। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर लिव्स इन ओहियो विद पॉला एंड आई। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए, तो पॉला एंड आई की जगह पर हो जाएगा मी। ठीक है। नेक्स्ट मारिया सी इज अ डांसर। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउन भी आया है और साथ में प्रोनाउन भी आ रहा है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। इसको हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पहला तो अगर हम नाउन के साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, अगर हम नाउन में ही यूज करें तो मारिया इज अ डांसर, एक तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा, अगर प्रोनाउन में लिखें हम इसको प्रोनाउन की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, सी इज अ डांसर। इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। इज यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर। तो हमने देखा था यू के साथ सिंगुलर नहीं आता है, ये चीज हमने ध्यान रखना है। इसका यूज नहीं होगा, यहाँ पर आएगा आर यू द मैनेजर ऑफ दिस स्कूल दिस स्टोर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। द टीचर इज टॉकिंग टू वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हम सभी को पता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द टीचर इज टॉकिंग टू, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है हम सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा अस। करेक्ट हो जाएगा द टीचर इज टॉकिंग टू अस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इट्स अ गर्ल, तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज होना है, तो ये क्या होगा, इट्स अ गर्ल। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। नोट करिए सभी को जल्दी से। माई ब्रदर lives in Ohio with Paula and me. Ricky and I are both taking साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंस और हैं, 8, 9 और 10। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। देम आर बोथ फ्रॉम चाइना, तो इसमें हमने करेक्ट करना है इसको, क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, आर वी गोइंग विद दे। नेक्स्ट, मी एंड जोयना डोंट नो हाउ टू कुक। ये सेंटेंसेस भी आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, करेक्ट करके लेके आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में इसको। ठीक है, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
आप लोग घर पर अभी भी प्रोनाउंस की टाइप देखिए, उनके रूल्स देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।